हेलो गुड इवनिंग सभी को। आप सभी को एक बार फिर से विद्यादान के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की सेशन की ओर चलते हैं। आपके सामने आज का जो सेट है वह 21 नवंबर शिफ्ट 2 का पेपर है, एसएससी CHSL का। ये 25 क्वेश्चन का आज डिस्कशन देखेंगे। चलिए, आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। 8 संख्याओं का औसत 26 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 8 संख्याओं का औसत 26 है। एक संख्या को जब हटा दिया जाता है तो हमारा जो एवरेज हो जाता है वह 25 हो जाता है। जो हटाई गई संख्या है वह कितना है? देखिए, इसको हम एक वेटेज एवरेज से भी बना सकते हैं, एक नॉर्मली गुना करके भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग वेटेज एवरेज देखते हैं। 8 संख्या का एवरेज 26 है। एक संख्या हटा दी जाती है जिसका एवरेज पता नहीं, तो 7 संख्याओं का एवरेज हमारा 25 हो। तो हटाई गई संख्या का एवरेज क्या है ये हमसे। अगर हम टोटल एवरेज 26 मान लें, अगर हम टोटल एवरेज 26 मान लें तो ये एवरेज से कितना ज्यादा कम है? -1 कम है। कितना पे? 7 लोगों पे। एवरेज हमारा कहता है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, यानी इधर माइनस है तो इधर प्लस होना चाहिए। -7 इधर एवरेज से 7 ज्यादा। एवरेज में अगर 7 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 33। एक तरीका तो ये है। मेथड नंबर 2 हम देखेंगे कैसे। देखिए, 8 संख्याओं का एवरेज 26 है। एक संख्या को हटा दी जाती है तो एवरेज जो होता है 7 संख्या का एवरेज हमारा 25 हो जाता है। ये हमारा दिया हुआ है। तो हटाई गई संख्या का एवरेज एक तो हम वेटेज एवरेज से बना सकते हैं, एक इस तरीका से सिंपल गुना करके। गुना कीजिए। 26 अट्ठे 25 अट्ठे 200, 26 अट्ठे 8 छके 48 का 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20, 208 बराबर x जोड़ 175। x बराबर यहाँ से 33। आप नॉर्मली गुना करके भी बना सकते हैं और वेटेज एवरेज से भी इस प्रश्न को तोड़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि रूट 15 बराबर 3.88 है तो रूट 5/3 का मान ज्ञात कीजिए। रूट 5/3 का मान आपसे पूछ रहा है। आइए देखते हैं। रूट 5/3 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 5/√3। दोनों तरफ √3 से परमयीकरण कर दीजिए। दोनों तरफ परमयीकरण कीजिए। गुने √3 गुने √3, ये हो जाएगा √15/3। कितना हो जाएगा? √15/3। √15 का वैल्यू कितना होता है? √15 का वैल्यू दिया हुआ है 3.88। √15 बराबर है 3.88 भागा 3। इसको हम भाग देंगे तो 3 से एक बार में 3.3 28 29 दिया 87 1/3 यानी 3.33 1.2933। कितना आ जाएगा? 1.2933। सिंपल सा था। 3.88 को 3 से भाग देना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि x बराबर √2 + √1 बाय √2 - 1 हो और y बराबर √2 - √1 हो तो बटे √2 + 1 है तो x² + y² का मान ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ रहा है। देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है ये चीज। x बराबर यहां से क्या दिया हुआ है? x बराबर अगर निकालते हैं हम √2 + √1 बटे √2 - √1, यही दिया हुआ है। दोनों तरफ इसको क्या करेंगे? परमयीकरण कर देंगे। परमयीकरण करने के लिए क्या करेंगे? √2 + √1 बटे √2 + √1 से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद क्या आएगा? देखिए, ऊपर आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर √2 + √1 का होल स्क्वायर। नीचे आ जाएगा a² - b²। a माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस √1 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² + b² + 2ab। इसको तोड़िएगा, √2 √+1 3 + 2 √2 हो जाएगा बटे √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 2 - 1 3 + 2 √2। ये आपका वैल्यू आएगा क्या? x बराबर 3 + 2 √2। जब y को हम तोड़ेंगे तो y बराबर भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे
देखिए √2 माइनस √1 बटे √2 प्लस √1 ये है। इसको जब परमेकरण करेंगे दोनों तरफ, √2 माइनस √1 बटे √2 माइनस √1, यही चीज इसको जब सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा, y बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर जब पूरा सॉल्व करने के बाद 3 2√2 और नीचे 1 आएगा, y बराबर इतना, x बराबर इतना, y बराबर इतना। तो हमें मान पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2√2 3 माइनस 2√2। क्या हो गया, ये a हो गया, इसको a मान लीजिए, ये b हो गया। a प्लस बी जोड़ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, कहेगा सर 2 इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। a प्लस बी है जोड़ a माइनस बी, समझ गए। देखिए दो जगह दो लिख दीजिए, a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और √2 का होल स्क्वायर 8, ये कितना आ जाएगा 9 8 17 34 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34 के बराबर। x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पुट कर दी, a प्लस ए का मान कितना 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 9 प्लस 8 कितना होता है 17 गुने 2 कितना 34 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए बी और सी 2:3:5 के अनुपात में निवेश करता है, यदि कुल लाभ 10,000 है तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट किसके रूप में बांटते हैं, प्रॉफिट टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट के रूप में, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम या टाइम इनटू इन्वेस्टमेंट। टाइम क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, एक नियत समय के लिए दिया जाता है, तो प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा, कहेगा सर प्रॉफिट जब टी कांस्टेंट हो, जब टी कांस्टेंट हो तो प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट के बराबर, टी बराबर आई। तो यदि कुल लाभ 10,000 है, हमारा कुल लाभ कितना है 3 2 5 5 10, 10 का बराबर कितना के बराबर है 10,000 के बराबर, 10,000 के बराबर है, तो बी का हिस्सा कितना है, बी 3 के बराबर है, तो 3 कितने के बराबर हो जाएगा, कहेगा सर 3,000 के बराबर। बी कितने के बराबर, तो 3,000। लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं, प्रॉफिट इंटू टाइम के अनुपात में। जब टी कांस्टेंट हो तो पी बराबर आए, लेकिन हमको प्रॉफिट को किस में बांटते हैं, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। जब टाइम कांस्टेंट हो जाए तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही प्रॉफिट की रेशियो के बराबर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एबीसी ने 2:3:5 के अनुपात में निवेश किया, यदि लाभ 10,000 है तो ए का हिस्सा। वहां पर क्या पूछ रहा था इससे पिछले वाले प्रश्न में, इससे पिछले वाले प्रश्न में देखिए आपसे बी का हिस्सा पूछ रहा था सेम प्रश्न में, अब यहाँ पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना होगा। अगर बी 10 बराबर 10,000 है तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। वहां क्या हुआ था 3,000 पिछले वाला में, अभी क्या हो जाएगा 2,000। ए अनुपात बी 2:3 में है और बी अनुपात 4:5 में है, तो ए बी और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, कोई भी दो ऑप्शन पकड़िए, एक ऑप्शन जिसमें देखिए हम लास्ट का देखते हैं, बी और सी 4:5 है, इसमें 4:5 बी और सी में नहीं है, 4:5 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन में हमारा 4:5 हम टिक लगा के निकल सकते हैं। बट अगर बनाना है तो देखिए ए बी और सी 3 रेशियो है, ए बी और सी 3 रेशियो है हमारे पास। ए बी दिया है 2:3 और बी सी 4:5 है, बी सी 4:5, तो यहाँ पर बी एक जगह 4 है एक जगह 3 है, तो क्या करेंगे रेशियो को मर्ज करेंगे, मतलब दोनों जगह सेम कर देंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में 3 से गुना, तो दोनों टर्म को, नीचे में 4 से गुना, तो इसको भी 4 से गुना कीजिएगा, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 8 12 और 15 का रेशियो आ जाएगा। या तो आप बना सकते हैं या नॉर्मली देख सकते हैं, बी सी 4:5 है, बी सी किस ऑप्शन में 4:5 आ जाता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4, 6, x और 10 का औसत 8 है, यदि चार संख्याओं का औसत 8 है
तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको देखते ही इसका आंसर आ जाना चाहिए सभी लोग। कहिएगा 6 4 10 10 20 प्लस x बराबर 32 के बराबर है, तो x बराबर कितना, 12 के बराबर हो जाएगा। एक लाइन में आंसर है। देखिए, चार संख्याओं का औसत 8 है, हम लिख सकते हैं 4 जोड़ 6 जोड़ x जोड़ 10 का एवरेज जो है ये कितने के बराबर है, 8 के बराबर। यहां से कितना हो जाएगा, 20 प्लस x बराबर 32, x बराबर कितना, 12, x बराबर कितना, 12। बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चार संख्याओं का औसत 44, पहली और दूसरी संख्या का औसत 40 है, और और चौथी संख्याओं का औसत 48 है। यदि पहली संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए, ए और बी का औसत 40 है, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 80, दो संख्याओं का योग। अगर पहली संख्या उसमें 36 है, दूसरी कितनी हो जाएगा, 44। हमें सॉल्व भी नहीं करना है उतना, हमें सिंपल देखना है दूसरी या पहली या दूसरी का औसत 40 है, तो पहली या दूसरी संख्या का योग कितना हो जाएगा, तो 80 के बराबर। 80 जब दो संख्याओं का योग है, एक संख्या उसमें 36 है, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 44 हो जाएगा। देखिए, चार संख्याओं का औसत 44 है, ए जोड़ बी जोड़ सी जोड़ डी, इसका योग कितना हो जाएगा, 44 गुने 4, 176। इतना करना ही नहीं है हमें। पहली और दूसरी संख्या का औसत 40 है, ए जोड़ बी बराबर कितना हो जाएगा, 40 गुने 2 बराबर 80, बी प्लस सी 48 है, 48 गुने 2 96, 80 और 96 को जोड़िएगा तो 176, मतलब सेटिस्फाइड है। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 80 है, जिसमें एक संख्या, यदि पहली संख्या 36, ये 36 के बराबर है, प्लस बी बराबर 80, तो यहां से बी कितना निकल जाएगा, 44। बी कितना निकल जाएगा, 44। हमारा आंसर कितना आ गया, 44। हम सिंपल सा देखते हैं, दो संख्याओं के एवरेज 40 है, तो ये 80 का योग, एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 44। हम आंसर कैसे निकाले थे, इसी तरह सोच के निकाले थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक छात्र ने एक टेस्ट में 72 अंक प्राप्त किए, यदि वह कुल अंकों का 60% था तो अधिकतम अंक कितने थे। अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100%। अधिकतम अंक कितना, 100%। 60% का वैल्यू कितना है, 72 के बराबर, तो 100% का वैल्यू कितना होगा। देखिए, 72 जो हमारा है वह 60% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, जीरो से जीरो खत्म, 12 छक्के 72, 12 धने 120, कितना हो जाएगा, 120। अधिकतम अंक कितना, 120। एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका आप ये देख सकते हैं, 60% बराबर 72 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर, 20 बराबर 24 के बराबर, गुना 5 कर दीजिए, यहाँ भी 5 कीजिए, कितना हो जाएगा, 120। कितने के बराबर, 120 बराबर। दोनों तरीका से बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं। ये मेथड 1 हो गया आपका, ये मेथड 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 100 रुपया में खरीदता है और 120 रुपया में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आज का जो सेट है 21 नवंबर वाला, सबसे इजी शिफ्ट मिला है इसे, सबसे इजी शिफ्ट है। 100 रुपया में खरीदता है, 120 रुपया में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20%। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है बताइए। कहेगा सर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, 100%। प्रॉफिट कितना हो रहा है इसमें, तो 20 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। अगर सीपी हमारा 100 रुपया है, एसपी हमारा 120 रुपया है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20 रुपया का। 20 रुपया का प्रॉफिट कितना पे, 100 पे, इसलिए 100%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 250 रुपया में खरीदी गई एक वस्तु को 300 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही अच्छा है। एग्जामिनर क्या कर रहा है, एक चैप्टर उठा रहा है, एक टाइप का प्रश्न दो प्रश्न दे रहा है। आप एवरेज में देखे थे, सॉरी पार्टनरशिप में देखे थे, 2 3 5 का अनुपात दिया था टोटल लाभ देकर, एक बार ए का पूछ दिया, एक बार बी का पूछ दिया। इसमें भी क्या है, दोनों डाटा अलग अलग करके एक ही कॉन्सेप्ट से 2 प्रश्न पूछा। यहाँ सीपी हमारा जो है, सीपी 250 रुपया, ठीक है, और एक वस्तु का एसपी हमारा दिया हुआ है 300 रुपया।
सिंपल सा है, यहाँ से प्रॉफिट कितना 50 रुपया, प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए 50 बटे 250 गुने 100, 5 बार में 20 बार, कितना आ गया 20%। कितना आ गया आपका 20% आंसर आपका हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट प्रदान करता है। इन क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट की गणना क्या कीजिए। बहुत ही आसान है, सभी लोगों को पता होगा। प्रश्न में अगर कहीं 10 दिख जाए, 10% का छूट, तो उसका समतुल्यवर्त छूट हमें पूछा, तो हमेशा डिजिटल सम 1 खोजिएगा ऑप्शन में। जिसका डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर होगा। देखिए 8 2 10, एक इसका डिजिटल सम है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो हमारा डिजिटल सम कितना है, उसका 1। अगर ऑप्शन में कहीं बट्टा में अगर समतुल्य बट्टा हमसे पूछे, अगर कहीं हमको 10% दिख जाए, तो उसका डिजिटल सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है आंसर में। 20% 10% का दो क्रमिक छूट देता है, तो आप सिंपल सा लिख सकते हैं फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। 20 प्लस 10 माइनस 20 गुने 10 बटे 100 निकाल सकते हैं। 30 माइनस 2 बराबर 28%। सिंपल सा ये तरीका है। नॉर्मली आप 100 मान के भी बना सकते हैं। अगर हम 100 रुपया मान लिए, पहले 20% का छूट यानी 20 रुपया का छूट 80, फिर 10% का छूट यानी 8 रुपया, टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 28%। 100 पे 28 रुपया का छूट मतलब 28%। इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 30% अम्ल वाले घोल को 60% अम्ल वाले घोल के किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 50% अम्ल घोल हो जाए। मतलब 3 डाटा दिया हुआ है, 30%, 60% और 50%। तो सिंपल सा क्या लगा देंगे, हम एलिगेशन लगा देंगे। देखिए 30%, 60% और 50%, एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन क्या कहता है हमारा, एलिगेशन कहता है कि बड़ा डाटा में से छोटा डाटा को माइनस करो। 60 में से 50 जाएगा तो 10%, और 50 में से 30 जाएगा तो 20%। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, 1 अनुपात कितना आ जाएगा 2, 1 अनुपात 2। आंसर क्या हो गया हमारा 1 अनुपात 2। 5,750 रुपया की राशि 5 वर्ष में 2,620 रुपया 50 पैसा साधारण ब्याज अर्जित करता है। कोई राशि 5,750 रुपया है जो 2,620 रुपया 50 रुपया का 50 पैसा का साधारण ब्याज अर्जित करता है, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात कीजिए। टाइम दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, यहाँ से हम रेट पर परसेंट पर प्रतिशत निकाल सकते हैं, रेट परसेंट। आइए देखते हैं, सिंपल सा है। एसआई बराबर क्या होता है, एसआई कितना हमारा दिया हुआ है 2620.5, यही है हमारा एसआई। राशि हमारा है 5750 गुने 5% गुने R बाय 100। यहाँ से आप R प्रतिशत निकाल सकते हैं सिंपल। देखिए काटिए जो कट रहा है, पॉइंट उठाइए 0, एक 0 से 1 0 खत्म, ये 0 से 1 खत्म, ठीक है। 5 से काटिए कट जाएगा, 25 25 1, 5 दूनी 10, 5241, 5 बार में, ठीक है। अब तो कहीं कट नहीं रहा है, सिंपल R बराबर R प्रतिशत बराबर निकाल सकते हैं। R प्रतिशत बराबर 5241 भागा 575, भाग दे दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 575 5241 से भाग दे दीजिए। 9 बार में, कितना बार में कट रहा है ये 9 बार में, 10 बार में तो कटेगा नहीं, 9 बार में कट रहा है, तो सिंपल 9 से एक ही ऑप्शन है, टिक लगा के निकल जाएंगे। 9.11%, 9.11%। कुछ नहीं था प्रश्न में, प्रिंसिपल दिया हुआ था, ये राशि हमारा, ब्याज दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था। आर प्रतिशत हम निकाल सकते हैं, एसआई बराबर होता है P इंटू आर गुने टी बाई 100। यहाँ से हम आर प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक कंपनी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली के अर्धगोलाकार पीतल की घंटियां बनाती हैं। यदि पॉलिश करने का लागत
0.75 प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। क्या है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो 1 घंटे की बाहरी सतह को पॉलिश करने का कुल लागत कितना होगा? इसका अर्थ क्या पूछ रहा है? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने का कुल लागत हमसे पूछ रहा है। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को हमको करना है। देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर कितना है? 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 2 × 2, इतना टोटल पॉलिश करना है। यदि पॉलिश करने की लागत 0.75 प्रति वर्ग मीटर, ये इतना पर वर्ग मीटर को पॉलिश करने में कितना खर्चा लगता है? 0.75 गुने 0.75, यही हमसे पूछ रहा है। देखिए पॉइंट खत्म कीजिए, 100, 3 बार में 4 बार, 4 बार में ये खत्म, क्या आ जाएगा? 22 दूनी 44 दिया 132, 132 भागा 7, 132/7, 132 को हमको 7 से भाग देना है। 18 से 126, 18 से शुरू होने वाला क्या होगा? हमारा आंसर होगा। 18 से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, 18.85, 18.85 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। आप यहां से भी देख सकते हैं, ये क्या है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर। आर स्क्वायर है तभी हमारा प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो पॉलिश करने का इतना वर्ग सेंटीमीटर पॉलिश करता है, तो एक इतना वर्ग सेंटीमीटर पॉलिश करने का खर्च कितना हो रहा है? 0.75। तो 0.75 प्रति वर्ग मीटर, तो 0.75 को पॉइंट हटाएंगे तो कितना? 100, 25 या 75, 4 बार में काट के आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सैटेलाइट के सोलर पैनल का नियमित 9 बहुभुज आकार का है, इनके सभी आंतरिक कोणों का योग ज्ञात कीजिए। समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? बताइए। सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n-2 गुने 180 डिग्री। क्या होता है? n-2 गुने 180 डिग्री। भुजा कितना है? n बराबर यहाँ 9 है, n बराबर 9 है। पुट कर दीजिए, 9 - 2 गुने 180 डिग्री, 180 डिग्री गुने 7, 180 डिग्री गुने 7, 18 से 126, 0, 1260 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा? 1260 डिग्री। सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 गुने 180 डिग्री। सभी अंतःकोणों का योग होता है, सभी अंतःकोण का योग, सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? n-2 × 180 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बायोचिप का कवर एक नियमित बहुभुज के रूप में डिजाइन किया गया, जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है, तो इसके कितने भुज होंगे? देखिए एक बहुभुज है इस प्रकार का बना हुआ, जिसके आंतरिक कोण 165 डिग्री है। हम लोग जानते हैं कि एक सीधी रेखा के बीच कितने डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री। तो 165 है, ये कितना डिग्री हो जाएगा? 35 डिग्री, 15 डिग्री, सॉरी, 165 और 15, तो 180 डिग्री बन जाएगा बाह्य कोण। तो बाह्य कोण में टोटल कितने डिग्री का कोण बनाता है? कहे सर 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 को अगर 15 डिग्री से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 भुजा। कितना हो जाएगा? 24। आप आसानी से लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका हम लोग कैसे बनाते हैं? प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री है। देखिए सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो कहिएगा n-2 गुने 180 डिग्री, सभी अंतःकोण। अब प्रत्येक कहेंगे तो n से भाग दे देंगे। ये कितने के बराबर है? 165 डिग्री के बराबर है। ये दिया हुआ है, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए 15 बार है 180, 15 11, 12n - 24 बराबर 11n। n बराबर कितना? 24। n बराबर कितना? 24। आप यहां से भी भुजा निकाल सकते हैं, यहां से भी भुजा निकाल। प्रत्येक बाह्य कोणों को कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री बटे 15 डिग्री कीजिए, यहाँ से 24, यहाँ से भी भुजा निकाल सकते हैं आप, यहाँ से भी भुजा निकाल सकते हैं। एक निर्माण अभियंता एक शंकु और एक अर्धगोला डिजाइन करता है, दोनों की त्रिज्या क्या है? r है। कंक्रीट की समान मात्रा बनाया जाता है। कंक्रीट से समान मात्रा में बनाया जाना, यदि दोनों का आयतन बराबर हो तो शंकु की ऊंचाई r है तो रूप में ज्ञात कीजिए। क्या सिंपल है? r के रूप में शंकु का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोनों के आयतन को बराबर कर दीजिए, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन।
शंकु का आयतन क्या होता है? एक शंकु, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोला का आयतन क्या हो जाएगा? कहेगा 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ से पाई खत्म, पाई खत्म, ये आर स्क्वायर खत्म, 1/3 3 खत्म। एच बराबर क्या हो जाएगा? 2r। एच बराबर 2r। प्रश्न भी हमसे पूछ रहा है ऊंचाई आर के रूप में व्यक्त कीजिए। ऊंचाई कितना हमारा हो जाएगा? 2r। एच बराबर 2r। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलाकार जल टैंक खाली कर 64 समान छोटे गोलाकार टैंक में भरा जाता है। यदि पानी का कोई नुकसान नहीं होता हो तो प्रत्येक छोटे टैंक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों टैंक की त्रिज्या को बराबर करके, टैंक किस प्रकार का है? गोलाकार है। दोनों गोला के आयतन को बराबर कर दीजिए। सिंपल सा है। गोला का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई आर क्यू। त्रिज्या कितना है? 4 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या, 4 गुने 4 गुने 4। ऐसे कितने 64 समान छोटे बनाया जाता है। 64 समान बनाया, 4/3 पाई इंटू आर क्यू। इसी ग्रुप में दोनों को बराबर कीजिए। यहां से क्या निकल जाएगा? छोटी आर की त्रिज्या निकल जाएगा। पाई से पाई खत्म, 64 से 64 खत्म, 4/3 से 4/3 खत्म। आर क्यू बराबर क्या हो गया? 1। तो आर बराबर क्या? 1। 1 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या। क्या था? दोनों के आयतन को बराबर कर दिए। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, इतना के बराबर। आर क्यू यहां से क्या निकल गया? आर त्रिज्या, रेडियस हमसे पूछा, रेडियस कितना निकला? 1। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक मुद्रा परिवर्तक एक $, 0.090909 रिपीटिंग है, जेपीवाई की विनिमय दर प्रतिशत करता है। एक वित्तीय वर्ष गणना के सटीक भिन्न के रूप में ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को गौर से देखिएगा तो 0.9 के बाद क्या है? रिपीटेशन है। 0.9 के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। हम लिख सकते हैं 0.9 के बाद क्या है? वार लगा हुआ है। 0.9 के बाद बार लगा हुआ है। जब हम बार हटाते हैं क्या लिखते हैं? 9/99, 1/11। क्या लिख सकते हैं? 1/11। सिंपल सा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक लॉजिस्टिक कंपनी पहले 80 किलोमीटर के लिए 15 रुपए प्रति किलोमीटर की और उसके बाद 12.5 प्रति किलोमीटर की शुल्क देती है। पहले 80 किलोमीटर के लिए 15 रुपए किलोमीटर, बाद में वह 12.5 रुपए प्रति किलोमीटर की शुल्क देती है। एक माल को कुल 132.5 किलोमीटर तक पहुंचाना है गया। कुल लागत को प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है। तो प्राप्तकर्ता को कितने रुपया मिलेगा? ये पूछ रहे हैं आपसे। प्राप्तकर्ता कुछ नहीं है प्रश्न। देखिए 132.5 की ट्रेवलिंग करता है, 132.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। पहला 80 किलोमीटर जो है यह यहाँ तक, ये 15 रुपए प्रति दर की दर से, 15 रुपये की दर से। बाद में जो बचा कितना बचा? कहिएगा सर 8 5 13, 52.5 को 12.5 की दर से, रुपया की दर प्रति किलोमीटर के शुल्क देता है। सिंपल सा गुना कर दीजिए। पहले 80 किलोमीटर, 80 गुने 15 जोड़ 52.5 गुने 12.5, पॉइंट हटाएंगे दोनों तरफ, 0 10, यहां से हटाएंगे तो 10। देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 4 बार में 5 बार है, 25 चौका 100, 25 5 125, 4 से कटा, ये कितना हो जाएगा? 1200 जोड़ 5 से कीजिए, 25 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 हासिल 1, 25 26, 2625/4। ये आया हमारा टोटल। इसको जब कीजिएगा आपका 4800, 12 चौका 4800 जोड़ 2625/4 लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा? 48 और 26, 2 और 48 में 2 दे दीजिए, 50 और 24, 74 25, 74 25, 74 25 को हमको 4 से भाग देना है। ये हमारा टोटल लागत को निकला, जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता का जो अनुपात है 2:3 में है। हमसे क्या पूछ रहा है? प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता को कितना मिला? कहेगा सर टोटल 3 मिला। कितना पे? 5 पे। टोटल कितना है? 5। 3 मिला किस पे? 5 पे। यहां से आप निकाल दीजिए काट के, 5 से ये कट जाएगा। देखिए 14 5 70, 4 2 8 5 40,
3 से गुना कीजिए, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 8 तिया 24, 25 का 5 हासिल 2, 14 तिया 42, 2 44। इसको 4 से भाग देना है, इसको 4 से भाग दीजिएगा। देखिए, एक बार में, एक बार में, एक बार में, 3 बार में, 1113.75, 1113.75। सिंपल सा था क्या कि 80 किलोमीटर, पहला जो 80 किलोमीटर 15 रुपया था, 80 गुने 15 कर दिए, शेष टोटल डिस्टेंस है 32.5, शेष कितना बचा 52.5 को 12.5 रुपये प्रति किलोमीटर, 52.5 गुने 12.5 किए, यहाँ से हमारा निकल गया 7425/4। अब कह रहा है प्रेषक प्राप्तकर्ता को 2:3 के अनुपात में विभाजित करना है, जिसमें प्राप्तकर्ता को 3 मिलता है, टोटल कितना पे 5 पे, तो प्राप्तकर्ता को कुल राशि कितना प्राप्त हुआ 1113.75। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक सिग्नल मिलार एक ऐसा कोण बनाता है जिसमें tan थीटा बराबर 3/4 हो, तो sin 2 थीटा का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, अगर हमारा tan थीटा बराबर दिया हुआ है 3/4, तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, एक tan के रूप में भी होता है, एक नॉर्मल sin और cos के रूप में भी होता है। आइए देखते हैं। sin 2 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये भी लिख सकते हैं। जब 2 sin थीटा लिखेंगे, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण 3/5, cos थीटा आधार बटे कर्ण 4/5, ये हमारा कितना हो जाएगा 24/25। एक तो ये होता है फार्मूला, आप आसानी से टिक लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि x, y बराबर 3:4 है और x इज टू y बराबर 3:4, y इज टू z बराबर 2:5 है, तो x z का मान ज्ञात करने के लिए हमसे पूछ रहा है। देखिए x, y और z यहाँ लिख दीजिए। x बराबर 3, 4 में है और y z कितना है 2:5 में। क्या है उसके आगे वाला डाटा लिख देना है। यहाँ पर 3, 4 है तो यहाँ 4 लिख दीजिए, इसके आगे 2 है, गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 चौका 20। हमसे क्या पूछ रहा है x और z, x z लिखना है 3,10, 3:10, 3:10 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी साधारण ब्याज दर से कोई राशि 15 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, 15 वर्षों में वह दुगुनी हो जाए। हम सिंपल से देखते हैं, n-1 बराबर r इंटू टी बटे 100। n कितना है 1, r हमारा कितना हो गया पता नहीं, t है 15/100, 3/20, r बराबर कितना आ जाएगा 20/3। यहां से भी लिख सकते हैं हम 6.67%। चलिए ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। cos 2a बराबर 1/2 हो तो sin 2a का मान ज्ञात करने के लिए हमसे पूछ रहा है। देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें cos 2a बराबर, ये 2a 1/2 के बराबर है। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हमारा 1 है, हाइपोटेनस 2 है। यहाँ से परपेंडिकुलर कितना निकल जाएगा सर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, अब 4 माइनस से कितना हो जाएगा √3, तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर √3/2। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज का क्लास यहीं खत्म हो गया।